आज 29 है, नवंबर 2025 है। पिछले श्लोक में कल 16 नंबर में 6 लक्षण देखा था। आज 17 नंबर शुरू करेंगे। 12 अध्याय के ये भी 5 लक्षण हैं। श्री भगवान वाच, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमन्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति। कभी कभी क्या होता है ना, इष्ट वस्तु जो आप इच्छा करते हैं या जो आप पसंद करते हैं, जो प्रिय वस्तु मिलने पर मन खुश होता है, ये व्यवहार में उनके अंदर कुछ नहीं है। फिर तो व्यवहार के वस्तु के प्रति निर्भर हो गए ना, इसलिए वो नहीं है। न द्वेष्टि, वे द्वेष भी नहीं करते हैं। न शोचति, वो सोचते भी नहीं है। न कांक्षति, वो आकांक्षा भी नहीं करते। यह च शुभाशुभम परित्यागी, शुभ अशुभ को परित्याग कर देते हैं। इसको ना यहाँ पर समायन भक्त कहते हैं, जो सम में रहते हैं, जो कंट्रोल करते हैं। जो हो न था हो चुका, जो होगा सो ही, वर्तमान क्षण का काम का इसके प्रथा न रखो। ये है वर्णन। शुभाशुभ फल की जो इच्छा तजे, भक्त भक्ति मान ऐसा प्यारा मुझे। न हर्षित हो न, और न करे द्वेष, जो नहीं शोक और कामना भी ना हो, तो उनके अंदर कोई शोक नहीं है। अच्छा, भी पहले हृष्यति द्वेष्टि, फिर सोचति और कांक्षति, शोक करना और इच्छा करना पहले भी बताया था, मगर यहाँ पर क्रिया की दृष्टि से बता रहे हैं। शुभाशुभ परित्याग, शुभ और अशुभ ये दोनों से परित्याग कर लिया है वो। उनके जीवन में दुख नहीं है। महाभारत में एक श्लोक है, शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़ आविशन्ति न पंडिता। अर्थात यह हजारों शोक है स्थान और दुख स्थान, हर क्षण जो मनुष्य है वो उसमें ही पड़े रहते हैं, मगर जो पंडित है वो मुक्त होते हैं। वो उससे वो प्रभावित नहीं होते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो ये बताया इस श्लोक में। फिर आगे के और 2 ही श्लोक है जो हम कल देखेंगे। तो उसके पहले जो लक्षण की दृष्टि से भगवान बताते हैं कि ऐसे ब्रह्मविद है। जैसे कल हमने सुदामा का एग्जाम्पल लिया था, तो उनके जीवन में इतना उनका जो त्याग करते हैं ना, शुभ और अशुभ, वो स्वभाव है। हमें प्रयत्न करना पड़ता है, त्याग करना बहुत प्रयत्न है, थकान है, बहुत कष्ट है, बहुत हम्म, प्रेरित होना पड़ता है। उनके ये सब स्वभाव में वो कर लेते हैं। भक्तिमान पुरुष है वो। भक्तिमान जैसे धनमान है ना, तो उनके पास भक्ति है, इसीलिए वो भक्तिमान पुरुष है। तो अलग जो श्लोक में सब सिद्ध गुण के बारे में बताया था ना, उसको यहाँ पर बता रहे हैं। उनका इनके द्वैत बुद्धि है ही नहीं है। नचित सर्वव्यापी भगवत सत्ता से वो नहीं रह सकते हैं। अशरीरम वा वसंतम नैन पुण्य पापे स्पृशतः। बृहदारण्यक उपनिषद में भी यही कहा गया है कि जिसके परिच्छेद शरीर में आत्माभिमान से शून्य होकर सर्वव्यापी निराकार शुद्ध चैतन्य सत्ता को अनुभव करते हैं, इस प्रकार के बताया गया है कि उनके अंदर कोई भी दुख नहीं है, कोई इच्छा नहीं। तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यतः, ईशावास्य उपनिषद में कहा है। एक एकत्व अनु दर्शन करने के बाद उनका ना अंदर कोई शोक है और न कोई मोह है।
ये है ऐसे संत की गणना। हरिओम। आज इतना ही। फिर